Hello, everybody. Good afternoon to all of you. Myself, Dilip Verma, your chemistry teacher. आप सभी लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका सेकंड वीडियो होगा। इससे पहले हमने दो टॉपिक के बारे में स्टडी कर चुके हैं। केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर लाइफ्स। तो आप ये जान चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। टुडे वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ मैटर। हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ मैटर है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन मैटर। व्हाट इज मैटर? तो आप क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं मैटर के बारे में। फर्स्ट लेसन में और सेकेंड लेसन में भी आपने स्टडी किया हुआ है कि मैटर है क्या। ऑल दो substances who have mass and occupy space, हम ये कहते हैं कि मैटर एक्चुअल में वह सब्सटेंस है जो मास को कैरी करते हैं और जिसकी अपनी जो स्पेस को कवर करते हैं, तो उन्हें हम मैटर कहते हैं। क्लियर है? तो मैटर, एनीथिंग्स दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी थिंग्स, कोई भी वस्तु जो स्पेस को कवर करें, जिसकी कुछ मास हो, उसे हम मैटर कह सकते हैं। एज एग्जाम्पल आप दिया गया है कि बुक्स, पेन, पेंसिल, ऑल लिविंग थिंग्स, इसके अलावा एयर, वाटर एट्सेट्रा, ऑल दीज सब्सटेंसेस आर मैटर। जैसे हम बुक्स की बात करते हैं, बुक्स को मैटर क्यों कहेंगे? बिकॉज इफ यू टेक इट एट एनी प्लेसेस टू द बुक, then it's covers some spaces as well as it has some mass after measuring. So it's clear कि book is a matter. You also one type of matter, your body will be also one type of matter. How? Because your body also has mass and it's covers some space. क्लियर है? तो आपको मैटर क्लियर होगा कि मैटर है क्या। ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है, फिर भी हम आपको दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट पर टॉपिक है कि जो मैटर है उसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासीफाई हम दो बेसिस पर करेंगे। वन on the basis of physical properties and second on basis of chemical composition। जैसा कि आपको राइट किया हुआ है कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनी पार्ट्स on the basis of physical state as well as chemical composition। तो फिजिकल स्टेट और केमिकल कंपोजिशन के बेस पर हम मैटर को डिफरेंट पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसा कि आपको दिया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 स्टेट। 3 पार्ट में, 3 स्टेट में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड्स, सेकेंड इज लिक्विड्स एंड थर्ड इज गैसेस। नाउ वी विल डिस्कस ऑन सॉलिड। सॉलिड है क्या? सॉलिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सॉलिड आर दोज स्टेट्स ऑफ मैटर हैविंग डिफिनिट मास एंड डिफिनिट शेप। डिफिनिट मीन्स फिक्स्ड। सॉलिड ऐसे मैटर हैं जिसकी मास और शेप दोनों के दोनों क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। एंड द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली हेल्ड। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होंगे? क्लोजली एकदम पैक्ड होंगे, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होंगी, जिसकी वजह से उनमें गैपिंग
नेग्लिजिबल होगा और दे स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा अट्रैक्टेड होंगे। हैंस सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट शेप and definite mass because their particles are not released from one component. Everything is जैसा कि आपको एग्जाम्पल राइट किया गया, बुक्स, पेन, स्टोन्स एटसेट्रा, सॉलिड्स। नाउ वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टॉपिक, लिक्विड्स। लिक्विड्स है क्या? आर दोज स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डिफिनिट वैल्यू। लिक्विड ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जिसकी वैल्यू डिफिनिट हो, बट शेप क्या हो? इनडिफिनिट हो, मीन शेप फिक्स नहीं होगा। लिक्विड्स जनरली टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जैसे आप वाटर को फिल करते हो बॉटल में, तो इट्स विल बी टेक द शेप ऑफ बॉटल। अगर आप किसी अदर आप कंटेनर में फिल करते हो, देन वाटर अगेन अटेंड टू द नेक्स्ट शेप ऑफ कंटेनर, but its volume is always constant. If you will take 1 liter milk and you fill in another container, then its value will be not change. Its volume is always fixed. 1 liter. It's clear. Liquids are those states of matter having definite value but indefinite shape. Clear है? The particles of liquids are not closely है, जो लिक्विड्स के पार्टिकल होंगे वो क्लोजली हैड नहीं होंगे सॉलिड के तरह, जैसा कि सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। हैंस दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। इस वजह से जो पार्टिकल्स लूजली हैड होंगे और उनके पार्टिकल किसी भी कंटेनर की शेप को अटेंड कर लेते हैं। एज एग्जाम्पल वाटर एंड विंड। नाउ गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस आर दो स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस ऐसे स्टेट ऑफ मैटर हैं जिसकी ना तो शेप फिक्स्ड होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। आप जनरली देखते हो कि अगर हमने गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस को फिल किया हुआ है, तो अगर 5 kg गैस को आपने 5 लीटर गैस को आपने एक छोटे गैस सिलेंडर में फिल किया हुआ है और उसे बड़े गैस में बड़े गैस सिलेंडर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि जो 5 लीटर गैस है वो पूरे बड़े गैस सिलेंडर के वॉल्यूम को कवर कर लेता है, एंड इट्स पार्टिकल विल बी आल्सो इनलार्ज। हैंस their shape and volume are not fixed. Gases will take the shape of container. It's take the volume of container. So it's clear why these are not fixed, because gases particles actually detach to each other. They can repel to each other. Hence, their particles are moved from each other far apart. इसको हम कैसे समझें? एक फिगर के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर 3 स्टेट आपको मैटर ने बताया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के स्टेट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं फिगर में, कि यार क्लोजली हैड, एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली हैड है, पास पास है। गैपिंग जो है निग्लेजिबल है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स्ड शेप को अटेंड करेंगे। बट इन केस ऑफ लिक्विड केस में देख रहे होंगे कि पार्टिकल के बीच में थोड़ी गैपिंग है और पार्टिकल्स क्लोजली हेल्ड भी नहीं है, स्ट्रॉन्गली हेल्ड नहीं है, जिसकी वजह से लिक्विड्स के पार्टिकल जो होंगे वो कंटेनर की शेप को अटेंड कर लेते हैं। बट इन केस ऑफ गैस आप देख सकते हैं गैस के पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े भी नहीं हैं, बहुत दूर हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, मूव करना चाहते हैं, आप बाहर निकलना चाहते हैं। हैंस जो गैस के पार्टिकल वो दूसरे से बहुत दूर होने के कारण इनकी ना तो शेप फिक्स्ड होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। इस लेसन में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेसन में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।